नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो एक प्रयास है इम्यूनिटी के अवेयरनेस के लिए। और दोस्तों, आज के इस बदलते परिवेश में जब कोविड पैंडेमिक चारों ओर फैला हुआ है, सभी लोग इम्यूनिटी बूस्टअप करने की बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, इम्यूनिटी बूस्टअप एक दिन में नहीं होता, एक घंटे में नहीं होता। ये आपके लाइफ स्टाइल, लाइफ हैबिट पे डिपेंड करता है कि आप अपने शरीर का किस तरह से ख्याल रखते हैं। जरा ध्यान से सोच कर देखिए कि आपके शरीर का हर ऑर्गन आपको स्वस्थ रखने के लिए कंटिन्यूअस वर्क करता है। किडनी है, लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है, इम्यून सेल्स हैं, सारे कंटिन्यूअस वर्क करते हैं ताकि आप स्वस्थ रखें। बट क्या आप उनके लिए वर्क करते हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए? तो आइए इसी चीज़ पे आज हम प्रकाश डालेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे अच्छा रखें। अगर आप अपनी इम्यूनिटी का अच्छा रखिएगा, डेफिनेटली आप अपने सारे ऑर्गन्स का भी ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले जो इम्यूनिटी है वो इन 6 कारणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, जो कि है फूड्स, हम क्या खाना खाते हैं; वाटर, हम पानी कितना पीते हैं; एक्सरसाइज और योगा, हम कितना जो है सो योगा और प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं; स्लीप, हम कितना अच्छा सोते हैं, कितना टाइमली सोते हैं; फास्टिंग, हम कितना उपवास रखते हैं; एंड स्ट्रेस, हम कितना स्ट्रेस लेते हैं। ये सारे फैक्टर मिलके इम्यूनिटी पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप इन चीज़ों का प्रॉपरली ख्याल रखिएगा तो आपकी इम्यूनिटी भी आपका ख्याल रखेगी। सबसे पहला है फूड्स। दोस्तों, हमारे शरीर में खाना सबसे पहले प्योर जाना चाहिए, लेस प्रोसेस्ड हो, ठीक है, और मदर नेचर के जितना क्लोज हो खाना, वो खाना आपके बॉडी के लिए उतना ही अच्छा है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर एक फल आ रहा है, अब उस फल को आप प्रोसेस करके उसको जूस बना दे रहे हैं, और जूस बना के फिर उसको फिर छान कर, उस जूस को भी छान के, और उसमें से सिर्फ उसका जो वाटरी पोर्शन है, जो है सिर्फ जो आपका सिर्फ फ्रक्टोज और मेबी सब न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, उसको पीते हैं। वो बॉडी के लिए आपके उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप एक डायरेक्ट फल खाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फल जो है सीधे डायरेक्टली मदर नेचर से आता है। उसी तरह से नट्स हैं, अखरोट्स है, काजू है, किशमिश है, बादाम है, मूंगफली है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मदर नेचर से हैं। अगर इसको आप उसी फॉर्म में खाइएगा तो आपके बॉडी में वो डायरेक्टली स्मूथली एसिमिलेट होगा। जब आप इसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं तो आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और उसके बाद भी वो प्रॉपर न्यूट्रिशन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन लगभग बचता ही नहीं है ओवर प्रोसेस होने के कारण। तो प्रकृति में जो जितनी भी फल और सब्जियां और जो भी चीजें बनाई हैं, अनाज, वो हर सीजन के हिसाब से बनाई हैं। आप देखिए, जब ठंड का सीजन होता है तो आपका एप्पल रहता है, आपका जो है सो ऑरेंजेस रहते हैं, आपका जो है सो कैरेट्स रहता है, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, गोभी रहती है। वो सब एक उसके हिसाब से बनाया हुआ है। गर्मी के सीजन में आप देखिए, वाटरमेलन है, तरबूजा है, मस्क मेलन है, खरबूजा है। जितने भी गर्मी चुकी है, इसलिए आपके बॉडी को ज़्यादा वाटर जरूरत है, इसलिए वाटर बेस्ड फूड ज़्यादा प्रकृति ने बनाए हैं। उसी तरह से अगर बरसात है तो बरसात में आपका जो है जामुन है, और भी बहुत सारे फल हैं, जो पाइनएप्पल है, जो बरसात में ही ज़्यादा होते हैं। ये प्रकृति ने उसके हिसाब से बनाया है ताकि आपको जो है सो इम्यूनिटी डेवलप करने में जो है सो आपके बॉडी को आसानी हो सके। तो दोस्तों, फ्रूट्स ऐसा खाइए जो आपके बॉडी को जो है इम्यून सिस्टम को अच्छा रख सके। चावल खाइए तो ब्राउन राइस के फॉर्म में खाइए, दाल खाइए, प्रॉपर दाल खाइए, सब्जियां खाइए, जितना ज़्यादा सलाड्स हो सकता है सलाड्स खाइए। पहले आप सलाड्स बहुत खा लीजिए, उसके बाद राइस खाइएगा, क्योंकि सलाड खाने से आपको अगर सैचुरेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है ग्रेन्स कम खाइएगा। तो फ्रूट्स, सलाड्स जितने नेचुरल फॉर्म्स में हो वो खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और कोशिश कीजिए कि कम से कम हीट बेस्ड फूड खाएं। दैट मीन्स कि ऐसा खाना जो बहुत ज़्यादा मतलब आग पे बनता हो, एक टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए, तो 3 टाइम अवॉइड कीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितना अच्छा खाना खाते हैं। जितना अच्छा खाना खाएंगे, आप अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखेंगे तो इम्यूनिटी भी आपका ख्याल रखेगी। दूसरी चीज़ है वाटर। हमारे शरीर का मैक्सिमम पार्ट वाटर है।
हमें अपने बॉडी को टाइम टू टाइम हाइड्रेटेड रखना चाहिए। आपका बॉडी एक बेस्ट इंडिकेटर है कि आपको प्यास जब लगे उस समय आप पानी जरूर पीजिए। आइडियली कहा जाता है इससे 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, लेकिन आपको जब भी प्यास लगती है आप बिल्कुल ही पानी पीजिए। पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। एक्सेस वाटर मत पीजिए, लेकिन जो रिकमेंडेड है, जो आपके बॉडी का जो अपना इंडिकेटर है उसके हिसाब से पीजिए। अच्छा पानी पीजिए, साफ पानी पीजिए। अब है तीसरा एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज जो है सो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, खासकर एरोबिक एक्सरसाइज। आप जो है सो सबसे पहले जब सुबह उठिए तो फ्रेश होकर सबसे पहले आप एक्सरसाइज के लिए जाइए, और एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो आप जितना हो सके वो एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। सूर्योदय से पहले अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जो जनरली 5 से 6 का टाइम होता है, जनरली उसी टाइम में सूर्योदय होता है, तो उससे पहले अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और वो और भी बढ़िया है। अगर सूर्योदय हो चुका है उसके बाद भी आप 1 घंटे तक एक्सरसाइज कीजिए, और ही अच्छा है। ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है आपके अच्छे एक्सरसाइज के लिए। आप दौड़िए, आप जॉगिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, ये सब आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए, योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप जो है सो और भी जितने भी वज्रासन है, वो सारे जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो कीजिए, कपालभाति कीजिए। ये सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम को अच्छा रखती हैं। अब इसके अलावा है स्लीप। दोस्तों स्लीप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके जो है इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। ऐसा कहा गया है कि 7 to 8 आवर का स्लीप जो है सो बहुत ही अच्छा है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। इसलिए जहाँ तक हो सके आप जो है सो साउंड स्लीप लीजिए। आपका बॉडी बेस्ट इंडिकेटर है कि आपको कितना सोना है। आप अलार्म लगाकर मत जगिए, अगर अर्जेंट नहीं है तो आपका बॉडी को पता है कि कब उठना है और कब सोना है। और अगर जहाँ तक संभव हो सके, इट इज़ वेरी वेल सेड कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी एंड वाइज। तो जहाँ तक संभव हो सके टाइमली सोइए, टाइमली उठिए। कहने का मतलब है कि जहाँ तक हो सके 9 बजे तक आप सो जाइए, और जो खाना खा रहे हैं वो सूर्यास्त से पहले खाइए। अगर फिर भी नहीं होता है तो 7 बजे तक आप अपना खाना खाइए, अगर आपको इम्यूनिटी अच्छा रखना है तो। नहीं तो आज के इस स्ट्रेसफुल लाइफ में तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे खाना खा रहे हैं, रात भर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसी फूड्स को पचाने लगा हुआ है, तो आपका इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा। इम्यूनिटी बढ़ने के लिए शरीर में ये जरूरी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट में हो, ताकि आपके बॉडी में सेल्स में जितने भी डैमेज है उसको जो है आपका इम्यून सिस्टम उसको रिपेयर कर सके। आपके कैंसर के सेल हैं, वो सब सेल है, वो सब उसको जो है उसको क्लीन कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए एक अच्छा स्लीप जरूर लीजिए। फास्टिंग हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फास्टिंग जो है सो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लीन करता है। ये एक वेल प्रूवन फैक्ट है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर की जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं वो आपके शरीर में जब एंटर करते हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह से किल करते हैं। वो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। इसीलिए जो है सो आप बिल्कुल ही फास्टिंग कीजिए, आप टाइमली फास्टिंग कीजिए। जब भी आपको मौका मिल रहा है प्रॉब्ली आप उसको फास्टिंग करें। इंटरमीडिएट फास्टिंग भी है, जैसे आप सुबह के 9 बजे खाना खाएं, फिर शाम को अगर आप 5 बजे तक खा लेते हैं तो 8 घंटे के खाने के बाद आप 16 घंटे का फास्टिंग कर सकते हैं। ऐसा आप जब चाहते हैं कर सकते हैं। फास्टिंग आप अगर कीजिएगा टाइमली तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और स्ट्रेस जो सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं, सो भी अच्छा रहे हैं और फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। आपकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से प्रभावित होती है। आप स्ट्रेस को स्ट्रेस मत दीजिए, उसको डी स्ट्रेस कीजिए। आप प्रसन्न रहिए, आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो कीजिए, वो आपको स्ट्रेस नहीं देगा। आप स्ट्रेस के कारण को देखिए, उस कारण को मिटाने की कोशिश कीजिए, उस कारण को अरेस्ट कीजिए, तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। कार्टून देखिए जो आपको अच्छा लगता है, अगर कॉमेडी सीरियल्स रहता है कॉमेडी देखिए, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपको डी स्ट्रेस करती है वो आप कीजिए। आपकी इम्यूनिटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। सो हेल्थ है तो सभी कुछ है। 1000 पैसे आप कमा लीजिए, बहुत पैसा कमा लिया, उस पैसे की कोई मतलब नहीं है अगर आपका अच्छा हेल्थ नहीं है तो। क्या कीजिएगा उस पैसे को जब उस पैसे को यूज ही नहीं कर सकते हैं।
आपके पास बहुत सारे लैपटॉप हैं, मोबाइल है, टीवी है, कार है, सब कुछ है, आप कहीं भी जा भी सकते हैं, लेकिन हेल्थ ही नहीं है तो आप कहाँ जाइएगा घूमने। तो इसलिए अपने इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य आपका ख्याल रखेगा। इन्हीं बातों के साथ आप इस कोविड पीरियड में गवर्नमेंट के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, और अगर आपको कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर के एडवाइस से ही फास्टिंग या जो भी फूड्स है या जो एक्सरसाइज, ये सारे फैक्टर्स हैं, उनके एडवाइस से ही आगे की ओर प्रोसीड कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।